हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स कुमार मित्तल के बुक के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 4 के संधारित्र एवं परावैद्युत के जो क्वेश्चन नंबर 13 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। अगर आप इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। अब हम लोग 13 के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है वह कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच 0.5 सेंटीमीटर की दूरी है। इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 × 10⁻⁻10 फैराड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वह क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक आपका समांतर प्लेट संधारित्र है। समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में आप लोग जानते हैं, एक प्लेट धनावेश दूसरी प्लेट ऋणावेश होती है। कह रहा है कि इन प्लेटों के बीच की जो दूरी होती है d और d का जो मान दिया है वह दिया है 0.05 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को देखिए कैसे लिख रहे हैं। सबसे पहले 0.05 है, 0.05 को देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 अंक ये जो दशमलव है इसको दाहिने साइड लेकर के जा रहे हैं। 2 अंक दाहिने साइड लेकर के जाएंगे तो 10 की घात में क्या होगा, -2 हो जाएगा, ये सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए इस सेंटीमीटर को किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। तो आप जानते हैं सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा कर दिया जाता है। यहाँ से d बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर आ जाएगा 5 × 10⁻⁴ हो जाएगा, ये मीटर। यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी इतना है। अब कह रहा है कि जो प्लेट का क्षेत्रफल है, प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर कितना दिया है, प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। जो क्षेत्रफल दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन हमें चाहिए किसमें, मीटर में। तो इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हमें किस में बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा। तो देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कैसे बदलेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर × सेंटीमीटर। तो एक बार इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, फिर इस वाले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो चलिए पहले इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं। तो ये 100 तो आपका दिया ही है, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻²। इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा। अब इस वाले भी सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे तो 10⁻² से गुणा। अब ये किस में बदल गया, मीटर स्क्वायर में। ये 10⁻², 10⁻² से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो A का मान आया वह 10⁻² मीटर स्क्वायर आया। अब देखिए इतना तो हमने लिख लिया है। अब हम इस कंडीशन में, यानी ये जो समांतर प्लेट संधारित्र है जब वायु में है, जब कहाँ है, वायु में है, तब इसकी धारिता कितनी होगी उसको चेक कर लेते हैं। कहेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की वायु अथवा निर्वात में धारिता, निर्वात में धारिता। तो वायु अथवा निर्वात में जो धारिता होती है वह किससे प्रदर्शित की जाती है, वह प्रदर्शित की जाती है C0 से। और समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है उसका फार्मूला क्या है, ε0A/d। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने का फार्मूला है। ठीक है, आप जानते हैं, इसके विषय में हम लोग ने डिटेल अध्ययन किया है। देखिए C0 का मान निकालते हैं, एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻12। ए क्षेत्रफल हमने निकाला कितना है, 10⁻² बटे कितना है,
डी का मान देखिए कितना है 5 गुणी 10 की घाती -4। इसको इससे कट कर देते हैं, कितना जाएगा 5 एकम 5 .7 बार जाएगा, फिर 7 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से C0 का जो मान आएगा, C0 का मान कितना आ जाएगा देखिए 1.77 गुणी 10 के घाते -12 -2 कितना हो जाएगा -14, और ये 10 के घाते -4 है, ऊपर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो +4 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से C0 का जो मान आएगा वह 1.77 गुणी 10 के घाते -10 फैरड हो जाएगा। ये जो धारिता आई है वह क्या है, यह धारिता वायु अथवा निर्वात में है। अब इसके आगे कह रहा है कि इन समांतर प्लेटों के बीच में हमने एक परावैद्युत की पट्टी रख दी है। ठीक है, परावैद्युत पदार्थ इसमें भर दिया है। जब परावैद्युत पदार्थ इसमें भर दिया है उस समय जो धारिता है वह दिया है 3.54 गुणी 10 के घाते -10 फैरड। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, देखिए ऐसे लिखिए कि परावैद्युत पदार्थ रखने पर, परावैद्युत पदार्थ रखने पर धारिता, परावैद्युत पदार्थ रखने पर जो धारिता है वह दिया है C मान लेते हैं, और C का जो मान दिया है वह दिया है 3.54 गुणी 10 के घाते -10 फैरड। हमने एक फार्मूला पढ़ा है, फार्मूला क्या है, C बराबर होता है KC0। ठीक है, इसका हमने फुल डेरिवेशन भी कराया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। ये फार्मूला होता है, C क्या है, C परावैद्युत पदार्थ रख देने पर धारिता, K क्या है, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, C0 क्या है, C0 वायु अथवा निर्वात में वैद्युत धारिता। हमें निकालना क्या है, हमें K का ही मान निकालना है, यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र में जो परावैद्युत रखा गया उसका परावैद्युतांक कितना है, K निकालना है। तो K कैसे निकलेगा, K बराबर यहाँ से हो जाएगा CK/C0। ठीक है, अब मान रख देते हैं, K बराबर देखिए C का मान कहाँ पे है, यहाँ दिया है 3.54 गुणी 10 के घाते -10 बटे, अभी देखिए C0 का मान कितना है 1.77 गुणी 10 के घाते -10, 10 के घाते -10 कैंसल, ये इससे कैंसल कितनी बार जाएगा, 2 बार, यानी जो K का मान आएगा वह कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो जो परावैद्युत पदार्थ रखा गया है उसका जो परावैद्युतांक है वह K बराबर 2 आएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, काफ़ी इजी है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, मतलब एक आपका संधारित्र है, वायु में उसकी जो धारिता है वह 2 माइक्रोफैरड है। यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाए तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इसी फार्मूले पर लगेगा, C = KC0। चलिए देखते हैं, इजी है, आप चाहे तो इसको अपने मन से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका वह कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एक संधारित्र है, इस प्रकार से कोई संधारित्र है, कह रहा है कि इस संधारित्र का वायु में जो धारिता है, वायु में धारिता मतलब C0 का मान दिया है, C0 का मान दिया है 2 माइक्रोफैरड। वायु अथवा निर्वात में जो धारिता होती है वह C0 से प्रदर्शित की जाती है, किसी माध्यम की जो वैद्युत धारिता होती है वह C से प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, कह रहा है कि एक धारिता संधारित्र है, वायु अथवा निर्वात में उसकी जो धारिता है 2 माइक्रोफैरड है। अब अगर इसी संधारित्र को किसी माध्यम में रख दें तब जो धारिता हमें मिल रही है C, वह मिल रहा है आपका 12 माइक्रोफैरड। ठीक है, हमसे पूछ रहा है K का मान, कि जो आप
का परावैद्युतांक मतलब माध्यम का जो परावैद्युतांक है उसका मान बताइए। ठीक है, तो देखिए हमने एक फार्मूला क्या पढ़ा है, हमने फार्मूला पढ़ा है C बराबर KC0। ठीक है, तो हमें मान किसका निकालना है, K का। ये C0 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, यानी कि C के बटे C0। और यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, माइक्रोफैरड है तो कैंसिल हो जाएंगे, फैरड में बदलने की जरूरत नहीं है। K बराबर C का मान देखिए कितना है 12 बटे C0 का मान कितना है 2, कैंसिल हो जाएगा। K का जो मान आएगा वह 6 आएगा, यानी कि जो परावैद्युतांक है माध्यम का जो परावैद्युतांक है वह कितना है 6 है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। यदि इनके बीच वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को भी हम लोग देखते हैं। सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इजी है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, एक समांतर प्लेट संधारित्र है और समांतर प्लेट संधारित्र के बीच का जो विभवांतर भी का मान है वह दिया है 200 वोल्ट। विभवांतर कितना दिया है 200 वोल्ट। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A का जो मान दिया है वह दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हमें बदलेंगे मीटर में। तो मीटर में बदलने के लिए देखिए क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक पहले वाले सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 10 के घाते -2 से गुणा, दूसरे वाले सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 के घाते -2 से गुणा। ये किस में हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अभी आपने ये सारी चीज़ें देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल आएगा वह 10 के घाते -2 मीटर स्क्वायर आएगा। उसके बाद कह रहा है कि प्लेटों की बीच की जो दूरी, प्लेटों की बीच की दूरी हम क्या लेते हैं d लेते हैं, और जो d का मान है वह 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को मीटर में बदलते हैं, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -3 से गुणा हो जाता है। इतना आप तो जानते हैं, एकदम इजी। यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है कि यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो तब संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। कह रहा है कि इनके बीच जो माध्यम है वह वायु है, तब इस संधारित्र पर कितना आवेश है, यानी Q का मान बताना है हमें। ठीक है, तो देखिए Q का मान निकालना है। तो Q का मान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं Q बराबर होता क्या है C इंटू भी तो हमें यहाँ पता है, क्या नहीं पता है, C नहीं पता है। ये जो समांतर प्लेट संधारित्र इसकी धारिता हमें नहीं पता है, तो इसकी धारिता हम लोग निकालेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं, देखिए हम लोग कहेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है बताइए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट A/D, यही होता है फार्मूला। चलिए निकाल लेते हैं। अब आप ये मत कहिए C0 क्यों नहीं रखा, आपका मन है तो C0 भी रखते हैं। अगर माध्यम कोई आता तो C0 रखते, यहाँ पे केवल एक ही है इसलिए धारिता C रख दिया है। तो आप चाहे C0 भी रख सकते हैं, C भी रख सकते हैं, ये वायु की बात है तो C0 भी रख सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट A का मान कितना है 8.85। A का मान कितना है देखिए, A का मान हमने यहाँ पे निकाला है 10 के घाते एप्सिलॉन नॉट A का जो मान होता है वो 8.85 गुणे 10 के घाते -12 होता है। A का मान रख देते हैं कितना है 10 के घाते -2 है, बटे D का मान कितना है 10 के घाते -3 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से जो C का मान आएगा वो आएगा 8.85 गुणे 10 के घाते -12 -2 -14 हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे देखिए 10 के घाते -3 है, ऊपर चला जाएगा तो 10 के घाते +3 हो जाएगा। तो C का जो मान आएगा वह 8.85 गुणे 10 के घाते -14 3 कितना हो जाएगा 10 के घाते -11 फैरेड। यानी जो समांतर प्लेट संधारित्र हमने लिया है उसकी जो धारिता है वह 8.85 गुणे 10 के घाते -11 फैरेड की है। अब आपसे पूछ रहा है कि इस पर आवेश बताइए। तो आवेश Q बराबर कितना होता है C इंटू V। तो Q का मान निकाल लेते हैं C का मान अभी हमने निकाला कितना है 8.85 गुणे 10 के घाते -11। V मतलब विभवांतर शुरू में ही दिया है 200 वोल्ट। देखिए 200 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 100 और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 के घाते 2। ठीक है, इजी कैलकुलेशन करने के लिए ये 200 ही है। देखिए 200 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 100 और 100 को क्या लिख सकते हैं 10 के घाते 2। तो यही चीज हमने लिख दिया है। अब देखिए Q बराबर देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2 का गुणा इसमें कर देते हैं, इसका गुणा आपस में करते हैं तो कितना हो जाएगा देखिए 2 पंजे 10, 2 8 16 1 17, 2 8 16 1 17, 2 अंक पे दशमलव है 2 अंक पे दशमलव लगा दिए। 10 के घाते -11 है +2 है, घट जाएगा कितना हो जाएगा 10 के घाते -9 कूलाम। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं Q बराबर 1 अंक दशमलव बाएं साइड। जब दशमलव बाएं साइड आता है तो 10 की घात में +1 जुड़ जाता है ना, +1 जोड़ दिया। यानी कि जो Q का मान है वह 1.77 गुणे 10 के घाते -8 कूलाम है। तो ये भी आंसर आप लिख सकते हैं या फिर ये वाला भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों आंसर आपका राइट है। आपके बुक में जो दिया हो आप उसको लिख लीजिएगा। इसके बाद देखिए इसमें और क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा। कह रहा है कि अगर हम प्लेटों के बीच में 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम रख दें, यानी कि प्लेटों के बीच में K बराबर 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम रख दिया जाए, तब आवेश इतना ही रहे, विभवांतर कितना हो जाएगा। तो देखिए अगर विभवांतर जो होगा ये माध्यम रखने पर, चलिए देख लेते हैं, कहेंगे कि माध्यम रखने पर नया विभवांतर जो आपको मिलेगा, मान लेते हैं V डैश, वह पुराने वाले विभवांतर में K से भाग दे देते हैं, मिल जाता है। आवेश जब सेम रहेगा तब के लिए क्या करेंगे, जो परावैद्युतांक है उसका भाग जो वोल्टेज है उसमें दे देते हैं। तो यहाँ से जो V डैश है वो कितना हो जाएगा, V का मान है 200 बटे 2.5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। V डैश बराबर कितना हो जाएगा, देखिए दशमलव हटा देते हैं, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 और बढ़ जाएगा, बटे कितना हो जाएगा 25, 25 अट्ठे 200। यहाँ से V डैश का जो मान आएगा वह 80 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि जब आप इसमें 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम रखेंगे उस समय जो विभवांतर होगा वह आपका 80 वोल्ट हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इजी है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि तांबे की 2 प्लेटों के बीच जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक कागज रखा है। कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर है, परावैद्युतांक 2.5 है। यदि कागज 5 गुणे 10 के घाते 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे कि संधारित्र आवेशित किया जा सके। वोल्टता मतलब विभव निकालना है। संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा। आपको देखिए इसमें क्या निकालना है, V का मान निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है, Q का मान निकालना है। दोनों का मान आपको निकालना है। सबसे पहले इसमें एक समांतर प्लेट संधारित्र दिया है, प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि तांबे की 2 प्लेट है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
यानी कि जो क्षेत्रफल ए का मान दिया है वह कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को जब हम लोग मीटर में स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 बार बदल चुके हैं, इस बार डायरेक्ट लिख रहे हैं, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10 के घाते -2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, प्रीवियस में हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद कह रहा है कि तांबे की 2 प्लेट है जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल इतना है और प्लेटों के बीच एक कागज़ रख दिया गया है। ठीक है, कागज़ रखा गया है और जो कागज़ की मोटाई है, देखिए तांबे की 2 प्लेटें हैं और इन दोनों प्लेटों के बीच में एक कागज़ रखा गया है और कागज़ की जो मोटाई है वह 0.05 सेंटीमीटर दिया है। यानी कि जो डी का मान दिया है, कागज़ की प्लेटों के बीच 0.05 सेंटीमीटर, यानी कि जो डी का मान दिया है, ये वाले कागज़ की जो मोटाई दिया है वह दिया है 0.005 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को सबसे पहले देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, 0.3 अंक दाहिने साइड लेकर के जाते हैं। जब दाहिने साइड लेकर के जाएंगे तो 10 के घात में -3 हो जाएगा सेंटीमीटर। ये 0.005 था, इसको हमने 5/10 के घाते -3 लिख दिया। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, तो मीटर में बदलने के लिए क्या किया जाता है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के घाते -2 से गुणा। यानी कि जो डी है कागज़ की मोटाई, यहाँ पे लिख दीजिए कागज़ की मोटाई, कागज़ की जो आपका मोटाई है वह इतना है, डी हमने लिया है और यह हो जाएगा 5.0 गुणे 10 के घाते -5 मीटर। ठीक है, ये क्या आ गया, डी आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, और जो परावैद्युतांक है, कागज़ का जो परावैद्युतांक के है वह है 2.5, ये भी दे दिया है। कह रहा है कि यह जो कागज़ है वह 5 गुणे 10 के घाते 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर विद्युत क्षेत्र को सहन कर सकता है। ये जो कागज़ है वह कितना विद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, E बराबर 5 गुणे 10 के घाते 5, और यहाँ पे जो मात्रक दिया है वोल्ट पर सेंटीमीटर में, ध्यान यहाँ पे देखिए मात्रक किस में दिया है, ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर में दिया है, होता किस में है, मीटर में होता है। तो चलिए देखते हैं, E बराबर इतना दे दिया है। क्या क्या दिया है, तांबे का प्लेट था, तांबे के प्लेट का क्षेत्रफल दिया था, उसके बीच में कागज़ की पट्टी रख दी और वह जो कागज़ की पट्टी की मोटाई है वह है 5 गुणे 10 के घाते -5 मीटर। परावैद्युतांक है के बराबर 2.5 मीटर और ये जो कागज़ है वह इतना विद्युत क्षेत्र को सहन कर सकता है। पूछ रहा है तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे कि संधारित्र आवेशित किया जा सके। आपसे क्या पूछ रहा है, वोल्टता यानी कि विभव का मान। तो एक फार्मूला हमने पढ़ा है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता जो होता है, देखिए विभव प्रवणता हमने पढ़ा है, शायद से आपको याद ना हो, वह होता है V/D। विभव प्रवणता क्या होता है, V/D, और यह विभव प्रवणता बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र के। विभव प्रवणता किसके बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र के। तो वैद्युत क्षेत्र बराबर भी क्या हो जाएगा, V/D, यानी E बराबर क्या होता है, V/D। कैसे, फुल डिटेल हमने आपको बताया है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, E बराबर फार्मूला क्या मिल गया, E बराबर V/D। ठीक है, तो यहाँ से देखिए E का मान हमें दिया है, E का मान देखिए कितना दिया है, 5 गुणे 10 के घाते 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसको बदल नहीं रहे, मीटर में नहीं बदल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बराबर क्या है, V का मान हमें निकालना है बटे D मतलब ये कागज़ की मोटाई। अब देखिए D किसका रखेंगे, कागज़ का ही रखेंगे, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है वह कागज़ का दिया है, तो मोटाई भी कागज़ की रखेंगे। यहाँ पे देखिए कागज़ की मोटाई हम सेंटीमीटर में रखते हैं। क्यों सेंटीमीटर में रखेंगे, बटे में सेंटीमीटर रहेगा तो ये वाला सेंटीमीटर इस वाले सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, केवल वोल्ट बचेगा। ठीक है, तो सेंटीमीटर में ही रखेंगे, इसको मीटर में बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से इसको हम लोग रफ कर देते हैं। जो D है वह हमें कितना मिला है, इतना मिला है। तो D का मान यहाँ पे रख देते हैं 5 गुणे 10 के घाते -3 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर इस सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो
तो यहाँ से जो भी का मान आएगा ये वाला इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में, यानी 5 गुणे 10 के घाते 5 बटे 5 गुणे 10 के घाते -3, यानी भी बराबर कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 5 में 25 और यहाँ 10 के घाते 5 -3 कितना हो जाएगा 10 के घाते 2, यानी 10 के घाते 2 का मान होता है 100। यहाँ से 25 गुणे 100 यानी कि जो भी का मान आएगा वह 2500 वोल्ट आएगा। ठीक है, भी का मान कितना गया 2500 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए ये तो इसमें पहला क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि संधारित्र में कितना आवेश एकत्र होगा, यानी कि समांतर ये जो संधारित्र की प्लेटें हैं इस पर जो आवेश है वह कितना होगा, Q का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं संधारित्र पर आवेश, संधारित्र पर आवेश। देखिए संधारित्र पर जो आवेश होगा Q बराबर क्या होता है फार्मूला, Q इक्वल टू C/V। देखिए V तो हमें पता है, विभव कितना दिया है यहाँ पे हमने निकाल लिया है 2500 वोल्ट, लेकिन C पता है, C नहीं पता है। C हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो C निकालने का फार्मूला क्या होता है, C निकालने का जो फार्मूला होता है वह ε0 Ka/d होता है। ये तो C निकालने का फार्मूला हो गया, इनटू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ε0 का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 के घाते -12 K का मान कितना है, K का जो मान है वो दिया है, देखिए कागज की प्लेट, K का मान 2.5 दिया है, 2.5। यहाँ से उसके बाद A का मान देखिए कितना दिया है 10 के घाते -2, यहाँ पे मीटर में ही लिखेंगे, बटे D भी किस में लिखा जाएगा, मीटर में। तो इसको जब मीटर पे आपने बदला था तो कितना हो जाएगा 5.0 गुणे 10 के घाते -5 मीटर। ठीक है, तो ये जो D है वो इतना हो जाएगा, बटे कितना है 5 गुणे 10 के घाते -5 मीटर, इनटू ये तो C का मान हो गया, ε0 A का मान इतना, K का मान 2.5, A का मान 10 के घाते -2 बटे D है तो D का मान इतना, इनटू V का मान देखिए हमने निकाला है कितना है 2500। ठीक है, गुणे 2500। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, हमें संधारित्र पर आवेश का भी मान पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं, कुछ कट पिट रहा होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर सकते हैं। ये देखिए कट जाएगा, इससे 50 25 500 बचेगा। उसके बाद यहाँ से जो कुछ भी है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। Q बराबर देखिए कितना हो जाएगा, Q बराबर इस 8.85 को ऐसे ही रहने देते हैं 8.85, या फिर आप एक और चीज़ें कर सकते हैं, इसको न काट के इसको रहने देते हैं, इसको काट कर देते हैं। ये पूरा 2500 है, कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 एकम 8 3 8 8 5 सते 35 5 सते 35 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका 1.77 हो जाएगा। इससे इसको कट कर दिया, 1.77 हो गया। गुणे यहाँ पे देखिए 10 के घाते -12 है, 10 के घाते -2 है, कितना हो जाएगा 10 के घाते -14 हो जाएगा। यहाँ 2.5 है, यहाँ एक प्रकार से समझिए 25 का गुणा 25 में करेंगे कितना हो जाएगा 625 2 ठो 0 है, 2 0 बढ़ा दिया, एक अंक पे दशमलव है, एक अंक पे दशमलव लगा दिया, बटे यहाँ पे है देखिए 10 के घाते -5, 10 के घाते -5 ऊपर चला जाएगा तो 10 के घाते +5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से Q बराबर हो जाएगा 1.77 गुणे 10 के घाते, यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 6250 गुणे 10 के घाते -14 +5, तो कितना हो जाएगा 10 के घाते -9 हो जाएगा। इसको देखिए इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, Q बराबर आपका हो जाएगा 1.77 गुणे 3 अंक दशमलव हम लोग बाएं साइड लेकर के आएंगे, बाएं साइड 3 अंक लेकर के आ रहे हैं तो 10 के घाते 3 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 10 के घाते कितना है -9 है। ठीक है, तो यहाँ से Q बराबर आपका आ जाएगा 1.77। यहाँ से देखिए इन दोनों का आपस में गुणा करा देते हैं, इन दोनों का जब आपस में गुणा कराएंगे आपका 11.0625, उसके बाद 10 के घाते 3 है, 10 के घाते -9 है, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से 10 के घाते -6 हो जाएगा। ठीक है,
या फिर q बराबर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक अंक जो है दशमलव हम दाहिने साइड लेकर के आ रहे हैं, सॉरी बाएं साइड लेकर के आ रहे हैं, तो 1.1025 गुणे जब बाएं साइड लेकर के आएंगे तो इसमें एक प्लस 1 होगा, तो -6 + 1 तो कितना हो जाएगा 10 के घाते -5 कूलाम। तो जो संधारित्र की प्लेट है उस पर जो आवेश होगा वह 1.10 गुणे 10 के घाते -5 कूलाम होगा। इजी है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 18 है। चलिए हम लोग उसको अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच वायु भरी है। यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो इनकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, तो चलिए उन सबको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट है यानी कि क्वेश्चन नंबर 18। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है वह क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटों का व्यास है वो 8 सेंटीमीटर दिया है। व्यास मतलब डी मतलब 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 10 के घाते -2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि प्लेटों के बीच में जो है वह क्या है वायु भरा हुआ है। अब कह रहा है कि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान है। जो समांतर प्लेट है इसकी जो धारिता है एक 100 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला बनाइए और इस गोले की जो धारिता आएगी, इस गोले की जो धारिता आएगी वही धारिता इस संधारित्र की आएगी, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, ये जो संधारित्र है इसकी धारिता किसके बराबर है, एक गोला 100 सेंटीमीटर त्रिज्या का, यानी कि यहाँ पे जो गोला दिया है गोले की त्रिज्या कितनी दिया है, गोले की त्रिज्या दिया है आपका, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं कितना है r डैश है, वह कितना है 100 सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10 के घाते -2 से गुणा, ये इससे कैंसिल, यानी r डैश का जो मान आएगा वह 1 मीटर आएगा, ठीक है। r डैश का मान कितना आ गया 1 मीटर। अब देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, ये गोले की धारिता निकालनी है, ठीक है। दिया क्या है गोले की धारिता, गोले की धारिता ये क्वेश्चन में कह रहा है बराबर क्या है, गोले की धारिता बराबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि जो गोले की धारिता है वह समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बराबर है। तो चलिए गोले की धारिता क्या होती है, फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 4πε0 इंटू r, त्रिज्या क्या है गोले की, हमने मान रखा है r डैश, ये फार्मूला होता है। गोले की जो धारिता होती है 4πε0 इंटू r, r क्या है त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या हमने r डैश लिखा है इसलिए r डैश लिख लिया, बराबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होती है ε0 a/d, के इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले ही कह दिया ये किस में है वायु में, और वायु में जब होता है तब धारिता कैसे निकलती है ε0 a/d से। आपसे क्या पूछ रहा है, यही d का मान पूछ रहा है कि इन प्लेटों के बीच की जो दूरी है वह कितनी है, यही आप निकाल के बताइए। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें देखिए 4πε0 का मान पता है, r डैश का भी मान पता है, ε0 का भी मान पता है, a का भी मान पता है, d का मान निकालना है तो इजीली निकल जाएगा। देखिए कैसे, एक चीज़ और देख लीजिए 4πε0 r डैश, ε0 यहाँ है, ε0 a मतलब क्षेत्रफल, और जो क्षेत्रफल होगा त्रिज्या कितना दिया है 4 × 10 के घाते -2, तो जो क्षेत्रफल होगा वह कितना हो जाएगा πr² हो जाएगा बटे d, ठीक है। क्षेत्रफल कितना होगा πr², ε0 से कैंसिल, पाई से कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, तो जो बचा है उसको लिख लेते हैं 4r डैश इज इक्वल टू r² की बटे d, ठीक है।
चलिए इसको हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है, तो डी को इस साइड कर लेते हैं, बाकी सबको दूसरे साइड। तो यहाँ 4r डैश जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में, भाग में, सॉरी 4r डैश हो जाएगा। यानी जो डी का मान है आर स्क्वायर, आर का मान देखिए यहाँ पे निकला है, कितना है 4 गुणे 10 के घाते -2 का स्क्वायर बटे 4r डैश, 4r डैश, आर डैश का मान देखिए कितना है 1 है। तो यहाँ से जो d का मान आएगा देखिए स्क्वायर कर देते हैं, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 10 के घाते -2 है, स्क्वायर करेंगे 10 के घाते -4 हो जाएगा, बट्टे 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, 4 चौक 16, यानी कि जो d का मान आ रहा है वह 4 गुणे 10 के घाते -4 मीटर आ रहा है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेटों के बीच की दूरी है वह 4 गुणे 10 के घाते -4 मीटर आ रहा है। अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे तो सेंटीमीटर में बदल देंगे कितना हो जाएगा बताइए, 0.04 सेंटीमीटर। तो चाहिए ये आंसर आप लिखिए, चाहे ये वाला आंसर लिखिए, दोनों राइट है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इजी था लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। ठीक है, आई होप आज की इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं सभी आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक बेस्ट ऑफ लक।